बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज के डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास है डिसबैलेंस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कि अगर किसी सेल के अंदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का डिसबैलेंस हो जाता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखें, जब हमने ऑस्मो रेगुलेशन को पढ़ा था तो मैंने ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में आप लोगों को क्या बताया था कि फॉर सपोज करो ये हमारे पास कोई एक एनिमल या प्लांट का सेल है और इस सेल के अंदर सोल्यूट भी मौजूद है और सॉल्वेंट भी मौजूद है। हमने इस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को बैलेंस रखना है, इसके बैलेंस को मेंटेन करना है और इसके बैलेंस के मेंटेन करने को ही हम किसका नाम दे रहे थे, ऑस्मो रेगुलेशन का नाम दे रहे थे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इसका जो बैलेंस है हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते, ये डिसबैलेंस हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल है ये बस्ट भी हो सकता है और ये जो सेल है ये श्रिंक भी हो सकता है, यानी सिकुड़ भी सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके लिए आज हम 3 सॉल्यूशंस को लेंगे और इस टॉपिक को समझेंगे। तो भाई वो 3 सॉल्यूशंस हमारे पास कौन-कौन सी हैं? एक सॉल्यूशन है जिसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, दूसरी सॉल्यूशन है जिसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और तीसरी हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हम बारी बारी एक एक सॉल्यूशन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसके उस सेल के ऊपर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को। अब लेट सपोज करो कि ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो ब्लू डॉट हैं ये शो कर रहे हैं सॉल्वेंट को, और सॉरी ये जो ग्रीन डॉट हैं ये शो कर रहे हैं सॉल्वेंट को और ये जो ब्लू डॉट हैं ये शो कर रहे हैं सॉल्यूट को। अब आप मुझे इस सॉल्यूशन के अंदर देख के बताएं कि सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है या सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है। तो आप सब लोगों को यही दिख रहा होगा कि यहाँ पे सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है। तो ऐसी सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो, ऐसी सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अब अगर आप इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोई एनिमल का सेल या कोई प्लांट का सेल रखते हो तो फिर उस सेल के साथ ये क्या करेगी, आओ ये हम देख लेते हैं। भाई ये हमारे पास एक एनिमल का या एक प्लांट का सेल है, इसके अंदर आप देख रहे हैं जो सोल्यूट की अमाउंट है वो कम है और बाहर सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो आप लोगों से मैंने लास्ट टाइम वाले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि पानी की एक बुरी आदत है, वो बुरी आदत ये है कि ये जहाँ पे भी सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा देखता है वहाँ अपने आप को खिंचवाना शुरू कर देता है। तो आप मुझे बताओ कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, सॉल्यूशन के अंदर या फिर सेल के अंदर? तो भाई सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि जितना पानी सेल के अंदर मौजूद है ये यहाँ से निकल के इस सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है। तो जब इस सेल से पानी निकल के इस सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है, तो ये सेल पीछे ऐसा ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो अंडरस्टूड बात है, जब आप इस सेल से पानी निकाल देंगे तो ये सेल इस तरह से श्रिंक हो जाएगा, इस तरह से सिकुड़ जाएगा और ये सेल हमारे किसी काम का नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के डिसबैलेंस की वजह से ये सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन का होना बहुत ही क्या होता है, ज़रूरी होता है। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं जो हमारी किताब के अंदर लिखी हुई है। ये कहता है कि जब कोई प्लांट या एनिमल सेल आप किसी सॉल्यूशन में रखते हैं और ऐसी सॉल्यूशन में जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो सेल है उसके अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो नतीजे में क्या होगा, जो पानी होगा वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, अंदर से मुराद यानी सेल से इस सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। एक्स ऑस्मोसिस होगी। नतीजे में क्या होगा, एक्स ऑस्मोसिस के नतीजे में क्या होगा, जो आपका प्लांट सेल है या जो आपका एनिमल सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक, और ये सेल किसी काम का नहीं है। तो इस इमेज से, इस सॉल्यूशन से आपको पता चला, इस टॉपिक से पता चला कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बैलेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा, उसके अलावा आप देख रहे हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है और ये सेल श्रिंक हो रहा है। इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। श्रिंकेज ऑफ सेल ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस, पानी के बाहर आने की वजह से इस सेल का श्रिंक हो जाना, ये क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन थी ये तो थी हाइपरटोनिक। अब हम बात कर लेते हैं एक और सॉल्यूशन की जो कि हाइपोटोनिक है। अब सेम इसी तरीके से हम एक और बीकर ले लेते हैं, एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं। इस सॉल्यूशन के अंदर आप देख रहे हैं जो ग्रीन डॉट है वो ज़्यादा हैं, जो ब्लू डॉट है वो कम है, यानी कि जो सोल्यूट की अमाउंट है वो कम है और जो सॉल्वेंट की अमाउंट है वो क्या है, ज़्यादा है।
तो ऐसी सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट कम हो, ऐसी सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अच्छा, अब इस सॉल्यूशन के अंदर जब आप कोई प्लांट या एनिमल का सेल रखते हैं और उस सेल के अंदर अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इस सेल के अंदर सोल्यूट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूशन, तो अब आप मुझे बताएं कि वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करेगा? तो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा वहाँ पे पानी खींचा चला जाएगा। तो सोल्यूट जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूशन, तो यानी सॉल्यूशन के अंदर जितना भी पानी मौजूद होगा वो इस सेल की तरफ खींचा चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है। तो जब इस सेल के अंदर बेटा पानी आने लगेगा तो आपको क्या लगता है कि ये सेल हमारा नॉर्मल रहेगा? नहीं, जब इसके अंदर आप पानी की एंड ऑस्मोसिस करवाएँगे, जब इसके अंदर पानी आएगा तो ये सेल आप लोगों का बर्स्ट हो जाएगा। अगरचे ये प्लांट सेल होगा तो ये बर्स्ट नहीं होगा, ये फ्लैसिड हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के ऊपर होती है सेल वाल जो कि नॉन लिविंग होती है, जो इसे फटने नहीं देती। पर अगर ये एनिमल का सेल होगा तो बेटा वो इस तरह से क्या हो जाएगा? फट जाएगा और यहाँ से सारा जो पानी है वो बाहर चला जाएगा और ये सेल पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा। तो यानी आप लोगों ने देखा कि अगर हम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का बैलेंस फिर से नहीं रखते तो फिर से भी हमारे लिए क्या है? नुकसान है। पहले आपने देखा कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट ज़्यादा था, अब आप लोगों ने देखा कि सेल के अंदर सोल्यूट ज़्यादा है और सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कम है। तो इस टाइप की सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक कहा जाता है और जब भी हम हाइपोटोनिक में अपना सेल रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ऑस्मो रेगुलेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। ये कहता है कि जब कोई प्लांट या एनिमल सेल आप ऐसी सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें सोल्यूट क्या होता है? कम, और जो सेल होता है उसके अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? ज़्यादा। तो नतीजे में जो पानी है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा? आउटसाइड टू इनसाइड, मीन्स सॉल्यूशन से मूव करेगा सेल की तरफ, एंड ऑस्मोसिस होगी। नतीजे में जो प्लांट का सेल होगा वो टर्जिड होगा, फटेगा नहीं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वाल, लेकिन जो एनिमल का सेल होगा वो क्या हो जाएगा? बस्ट आउट हो जाएगा। तो भाई हम क्या करें? तो हम ये करें, तो हमें जो सॉल्यूशन रखनी है ना वो कौन सी रखनी है? वो आइसोटोनिक रखनी है। अब देखें ये वो सॉल्यूशन है इसके अंदर आपको सोल्यूट भी नजर आ रहा होगा और सॉल्वेंट भी नजर आ रहा होगा और दोनों की जो अमाउंट है वो आपको क्या नजर आ रही है? इक्वल नजर आ रही है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं कोई सेल रख देता हूँ, ये हमारे पास एक सेल है। अब आप देखें कि यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर भी आपको 5 मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं सॉल्वेंट के, और सोल्यूट के भी कितने मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं? 5 मॉलिक्यूल। जबकि हम सेल की बात करें तो इसके अंदर भी आपको सोल्यूट के 5 मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं और सॉल्वेंट की बात करें तो इसके अंदर भी आपको कितने? 5 मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करेगा? तो भाई वाटर का मॉलिक्यूल कहीं भी मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का बैलेंस है और जब भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का बैलेंस होगा तो नतीजे में पानी की कहीं भी मूवमेंट नहीं होगी और ये सेल जैसा है वैसा ही रहेगा और नॉर्मल तरीके से अपना काम परफॉर्म करता रहेगा। तो यानी ये आप लोगों को हम बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बैलेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ऑस्मो रेगुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, ये भी आप पढ़ लें। When a plant cell या animal cell is placed in a solution having same concentration inside and outside, जो कंसंट्रेशन सेल के अंदर होगी वही कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की होगी, यानी सेल के बाहर की होगी। नतीजे में नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होगी और ये सेल आपका इसी तरह से रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। आप इसको पढ़ें, समझें अच्छे तरीके से। जहाँ पे भी कंफ्यूजन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।